आईएमएफ के वफ्द को पाकिस्तान से गए 1 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ है। वजीर खजाना इसाक डार ने 2 मार्च को गुज़िश्ता जुमेरात के दिन ट्वीट करके कहा था कि अगले हफ्ते आईएमएफ से स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा, यानी इस हफ्ते मुआहदा हो जाना था, मगर नहीं हुआ है। और पाकिस्तान की जो उम्मीद थी वो अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। मार्केट में गैर यकीनी की सूरत हाल है। इसाक डार ने मुलाकात की बिजनेस कम्युनिटी से, आर्मी चीफ के साथ मुलाकात की, ब्रीफिंग दी बिजनेस कम्युनिटी को। क्या बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद बहाल हुआ या अभी तक गैर यकीनी की सूरत हाल है? हमारे साथ उस मीटिंग में मौजूद मारूफ कारोबारी शख्सियत आरिफ हबीब साहब मौजूद। आरिफ हबीब साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आरिफ साहब, ये क्या मामला है? आप लोगों को भी बताया गया था उस मीटिंग में कि जी इस हफ्ते हो जाएगा, क्योंकि ट्वीट किया था पिछले जुमेरात को इसाक डार साहब ने, नहीं हो रहा है। क्या कंसर्न पैदा हो रहे हैं मार्केट में कि हुकूमत हैंडल कर भी रही है सिचुएशन को या नहीं सही तरीके से? आई थिंक वो तो ये था कि जो भी उनकी जो प्रायर एक्शन की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर ली गई हैं। यही हमें जो है वो बताया गया था और ये था कि ये इस मैटर ऑफ डेज इंशाल्लाह, जो रिकॉर्ड पर भी यही मौजूद है। तो आई बिलीव कि ये किसी वक्त भी जो है ये इसकी अनाउंसमेंट आएगी। इसमें एक और ये बात थी कि शायद ये इस किस्म की जो है वो बात मार्केट में थी कि जो है वो आईएमएफ जो है वो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ जो अरेंजमेंट्स हैं उसकी कंफर्मेशन की कोई है। तो वो बताया गया था कि वो ऐसी कोई प्रायर एक्शन में उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं है। बट आई थिंक मार्केट में इस किस्म की बात जो है वो है कि ये चीज़ है जो इंशाल्लाह ये जल्द ये चीज़ भी जो है वो कंप्लाई हो जाएगी। मतलब एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अगर ये मीटिंग थी बिजनेस कम्युनिटी के लिए, तो डार साहब की ब्रीफिंग हो या फिर आर्मी चीफ साहब की तरफ से जो बातें कही गई, उससे कोई एतमाद आपका बढ़ा या कंसर्न्स मौजूद हैं बिजनेस कम्युनिटी के सिचुएशन किस तरफ जा रही है? नहीं, आई थिंक उससे एतमाद जो है वो बढ़ा है। पर्टिकुलरली जो एरियाज़ गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं कि जिनमें जो है वो इन्वेस्टमेंट को जो है वो अट्रैक्ट किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, उसमें एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, उसके अंदर जो है आईटी है और फिर कंस्ट्रक्शन जो है। तो ये 4 ऐसे एरियाज़ हैं। आई थिंक उसमें ये सारे के सारे जो है वो लेबर इंटेंसिव भी हैं, जिसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एंड फ्रेंडली कंट्रीज़ का भी जो है वो इंटरेस्ट होगा और उसमें जल्दी आई थिंक उसके अंदर इक्विटी की सूरत में जो है वो फंडिंग भी जो है वो एक्सपेक्ट की जा सकती है, क्योंकि उसमें जो है वो लैंड जो है वो पाकिस्तान की इक्विटी होगी, जबकि उसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट जो आएगी और इक्विटी जो आएगी वो आई थिंक हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी सपोर्ट कर सकेगी। मतलब और ज़ाहिर दोस्त ममालिक में चीन की तरफ से तो पैसे आए, मगर अरब ममालिक की तरफ से कमिटमेंट भी पहले भी की गई थी, फिर प्रेस स्टेटमेंट भी आया, बट नहीं आए। डार साहब तो बहुत दफ़ा कह चुके, मगर वो पैसे नहीं आते हैं इस मीटिंग में, क्योंकि आर्मी चीफ भी मौजूद थे। माजी में जो साबिक आर्मी चीफ थे वो भी इमरान खान साहब की हुकूमत में बड़ा किरदार अदा करते रहे दोस्त ममालिक से पैसे लाने में। तो इस हवाले से कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आपकी हुई कि आ जाएंगे, नहीं आएंगे, कोई ऐसी बात की गई हो? जी, उसमें यही था कि वो ख़ुद इनिशिएटिव गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने ले लिया है ऑलरेडी। इसके अंदर जो है वो बताया ये गया कि वो काम जो है वो शुरू हो गया है। मैं समझता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत राइट कॉन्सेप्ट है और इसमें हमारे जो अरब ममालिक जो कंट्रीज़ हैं उनका इंटरेस्ट डेफिनेटली होगा फूड सिक्योरिटी के हवाले से, माइनिंग के हवाले से जो है, और कंस्ट्रक्शन को तो वो जो है बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उनके यहाँ खुद भी जो है उन्होंने ये डेवलपमेंट जो है वो की हैं। तो उससे जो है वो ये लगता है कि ये एरिया जो आइडेंटिफाई किए गए हैं वो राइट एरियाज़ हैं और उसमें जो है वो फ्रेंडली कंट्रीज़ की जो है वो इमीडिएट इन्वेस्टमेंट जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ भी जो है इनमें जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और लोकल भी इंटरेस्ट जो है इसमें खातिर ख्वाह हो सकता है। आरिफ साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, ज़ाहिर रिजर्व्स बहुत नीचे चले गए थे, अब कुछ 4.3 अरब डॉलर्स पर आए हैं। शरह सूद 20% पर है। कल जो ऑक्शन हुआ टी बिल का, उसमें 21% तक जाके हुकूमत को पैसे मिले और 3 महीने में मिले, और वो 21% तक भी इसलिए मिला क्योंकि स्टेट बैंक ने इंजेक्ट किए थे पैसे मार्केट में, वरना शायद और ज़्यादा हुकूमत को प्रॉब्लम होती पैसे रेज करने में। मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है शरह सूद और बढ़ेगी, महंगाई और बढ़ेगी, दोस्त ममालिक के पैसों का नहीं पता। तो मईशत ने इस वक्त जो बदतरीन सूरत हाल थी वो देख लिया है या वो भी आनी है? एज अ बिजनेसमैन आप कैसे देख रहे हैं इसको?
आई थिंक ये जो इन्फ्लेशन का सिलसिला अभी 2-1 महीने मुझे लग रहा है कि इन्फ्लेशन में कुछ इजाफा होगा, लेकिन ये है कि 2 महीने के बाद फिर जो है इसमें रिस्पाइट जो है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और ख़ास तौर पे जो हमारे रुपए की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर खुदा न खास्ता रुपए की वैल्यू और गिर जाती है तो फिर वो इन्फ्लेशन पे उसका जो है वो बुरा असर पड़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो इंटरेस्ट रेट का बढ़ना है, वो इंटरेस्ट के बढ़ने से जो है फिर ये कि रुपये की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो क्या अगर आज कोई डॉलर में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो अगर 20% से ज़्यादा, यानी अगर यहाँ से 55-60 रुपये डॉलर एक साल में बढ़ जाए तो फिर हम ये 20-21% के जो इंटरेस्ट रेट है उसका मुकाबला वो कर सकेगा या कॉम्पीट कर सकेगा। तो आई बिलीव कि ये हायर इंटरेस्ट रेट जो है वो बिजनेसेस के लिए और ख़ुद गवर्नमेंट के लिए तो जो है ठीक नहीं है। बट यहाँ जो बहुत ज़्यादा जो है वो डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह है तो उसमें डेफिनेटली इन्वेस्टर ये सोचेगा कि मैं अगर रुपये में रखता हूँ और रुपये की इन्वेस्टमेंट में जो है वो डॉलर में करता हूँ तो क्या मुझे ये वहाँ 20% के करीब जो है वो रिटर्न आएगा। तो फिर मैं समझता हूँ कि उसमें ये होगा कि पता नहीं डॉलर तो जो है इतना ज़्यादा बढ़े या ना बढ़े, लेकिन ये इंटरेस्ट रेट के ज़रिए तो मुझे ये सर्टेनिटी है कि मुझे ये रिटर्न जो है वो मिलेगा। तो जो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अब इतना हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से जो है ज़रा सा ये IMF का प्रोग्राम जो है वो कंफर्म हो जाए तो फिर ये है कि जो लोगों ने डॉलर इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो सोना ख़रीदा हुआ है, वो मैं समझता हूँ कि चांसेस हैं कि वो कन्वर्ट होना जो है वो शुरू हो जाए। बट आई थिंक इन सब चीज़ों के लिए IMF प्रोग्राम क्रिटिकल है और उससे फिर स्टेबिलिटी को एक्सपेक्ट करना चाहिए। और एज ऑफ नाउ डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं देख रहे हैं आप? डिफ़ॉल्ट के जो हमारे कमर्शियल लोन्स जो हैं वो तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इमीडिएट उसमें तो जो है कोई मसला जो है वो ऐसा नज़र नहीं आता है। लेकिन ये है कि ये अगेन मैं कहूँगा कि इसके लिए भी जो है वो IMF प्रोग्राम क्रिटिकल है कि मीडियम टर्म में हम अपने जो है वो जो भी कमिटमेंट है उसको ऑनर कर सकें। और यही बात हो रही है कि IMF जो है वो ये मांग रहा है कि आप अपनी ये ऑब्लिगेशंस जो है उसको मीट करने का क्या प्लान है। तो आई थिंक वो प्लान जो है शायद गवर्नमेंट उनसे शेयर कर रही हो और उसी की बेसिस पर फिर ये है कि ये प्रोग्राम की रिजम्पशन जो है वो पॉसिबल हो सकेगी।